फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका गेट का एग्ज़ाम फरवरी में है और उसकी डेट्स भी ऑलरेडी वेबसाइट में क्लियर है। पर हाँ, किस सब्जेक्ट का किस डेट में वो अभी तक क्लियर नहीं है। पर उसके बाद अगर आप चीज़ देखेंगे एक, तो आपका जो गेट का एग्ज़ाम है 90 डेज़ आपको मिल रहे हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अगर आप सही से एनालाइज करें। तो उसी रिगार्डिंग आज की मेरी वीडियो कि कैसे आपको ये 90 डेज यूटिलाइज़ करने चाहिए कि आपके गेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट में ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको, जो मैं हर बार बोलता हूँ, मेन चीज़ जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो है सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आप कोशिश करें, अगर आप गेट के एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं तो आपका सिलेबस दिसंबर तक या नेट के एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाए और उससे पहले हो जाए तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपके नेट के एग्ज़ाम में भी हो जाएगी और आप देख लेंगे कि कितना आपको आता है। तो नेट के एग्ज़ाम तक आप सोचिए कि आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, यानी दिसंबर लास्ट तक या 20 दिसंबर तक। सेकंड है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। उसके लिए मैं कहूँगा आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देखिए, आपको रोज़ 6 से 8 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे। और 6 से 8 घंटे अगर आप नहीं दे पाते तो वीक डेज में 4 to 6 आवर्स दें और वीकेंड्स में आप यही 8 to 10 आवर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ सिलेबस पे ध्यान दें और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें। थर्ड, देखिए, आप 90 डेज़ को 45 डेज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं कि इनिशियल 45 डेज़ में आपको सिलेबस पे फोकस करना है और सिलेबस में भी पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करने। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री पहले कर सकते हैं, देन इनऑर्गेनिक एंड देन ऑर्गेनिक। तो उसके बाद आप उसमें भी अगर आप चाहें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर सकते हैं, फिर इनऑर्गेनिक में और फिर ऑर्गेनिक में। तो ऐसे आप करें और लास्ट 45 डेज़ में आप टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन पे ध्यान दें। नेक्स्ट है एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है गेट में, वो है एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का आता है। और गेट में जैसे कि आपको पता है काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, मतलब आपको गेट का पैटर्न पता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एमएसक्यू भी है और एनईटी टाइप क्वेश्चन भी है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आसान चीज़ें गेट में उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। और वो 15 मार्क्स का भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर आपके 10 मार्क्स इसमें आ जाते हैं तो ये आपके नंबर और रैंक दोनों को बहुत अच्छा इंक्रीज़ करता है। तो ध्यान रखें कि आपको एप्टीट्यूड जरूर करना है। तो उसके लिए आप अभी से डेली या तो 1 आवर्स दें और या लास्ट के 30 या 45 डेज में 2 आवर्स मिनिमम दें। नेक्स्ट है, जब भी मैं बोलता हूँ आपको गेट के लिए पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ने के साथ गेट नहीं होता है। गेट देखिए प्रैक्टिस से होता है, क्योंकि गेट में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल या मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी यूज़ होती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलते नेट की तरह। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, वो आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि गेट में आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करने और शुरू के 45 डेज में कोशिश करें कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 1 टाइम तो हो ही जाएँ 2016 से, यानी 2016 से जितने पेपर आए हुए हैं गेट के अब तक, उनके सारे क्वेश्चन आप 1 टाइम तो कर लें। और लास्ट 45 डेज़ में जो मैंने आपको डिवाइडेशन बताया 45 डेज से 45 डेज़ का, तो लास्ट 45 डेज में आप 2 मोर टाइम्स उन क्वेश्चन को कर लें तो ये ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, गेट में देखिए कैलकुलेटर चलाना आपको आना चाहिए। तो कैलकुलेटर की प्रॉब्लम आपको लास्ट मोमेंट में होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा स्टार्टिंग से जब भी आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें या कैलकुलेशन करें या सॉल्व करें क्वेश्चन, तो कैलकुलेटर यूज़ करके ही करें, ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छे से अच्छी हो जाए, ताकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अच्छे से आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम आपको गेट के एग्ज़ाम में फेस ना करनी पड़े। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये एक स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है, ताकि आप गेट के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। और लास्ट में आपको कहना चाहूँगा एक और स्ट्रैटेजी कि आप 15 डेज़ के मतलब 6 बार चीज़ों को डिवाइड कर लें डेज़ को। 90 डेज़ आपके पास है, तो उससे आपको क्या होगा, आपको पता होगा कि आपने पहले 15 डेज़ में क्या किया। उसके बाद रिव्यू करें कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी वो फॉलो हो पाएगी नहीं। फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में वही काम करें, फिर स्ट्रैटेजी का रिव्यू करें और फिर 15 डेज़। तो ऐसा करेंगे तो आप जो भी गलतियां आपने की होंगी, और स्ट्रैटेजी रिव्यू का मतलब अपनी गलतियां सुधारना, बस उसको आप सुधार पाएंगे और लास्ट तक गेट के आप सीरियस रह पाएंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 15 डेज़ आप मतलब कोई प्लान रखें कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है या फिजिकल केमिस्ट्री पहले करनी है, या जो भी गलती आप करते हैं उसे पहले सुधारना है। उसके बाद आप एक दिन
ब्रेक रखें, यानी आप अपनी देखें 15 डेज़ को आप रिव्यू करें, फिर 15 डेज़ का प्लान रखें, फिर रिव्यू करें, फिर 15 डेज़ का प्लान रखें, फिर रिव्यू करें। क्योंकि देखिए गेट का एग्ज़ाम भी आपका 5 तारीख से स्टार्ट होगा आई थिंक। तो अभी भी आप पे 3-4 दिन बीच में बचे हुए हैं, और आपको पता है कई कई मंथ्स ऐसे भी हैं जिसमें आपके 31 तक वो जाते हैं, तो यानी एक एक दिन वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये आपके काम आएगी। और बाकी कोई भी डाउट आपके मन में या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।